हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो टॉपिक हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक लिथियम आयन चार्जर आया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एकदम न्यू मॉडल का, तो जिसपे 72 वोल्ट का लिथियम आयन चार्जर है। तो इसका एस्टिमेटिक डायग्राम मैं बोर्ड पे बना रखा हूँ। तो उस बोर्ड पर बने हुए डायग्राम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे आपको क्या होगा कि जो आप लोग जो लर्निंग पीरियड में हैं या सीखना चाहते हैं या काम करते हैं इस लाइन में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं स्कीमेटिक डायग्राम किसी भी चार्जर का बहुत ही आसानी के साथ बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक स्टूडेंट ने लाया, उनका मेन डिमांड ये था कि सर इसका एस्टिमेटिक डायग्राम हमें चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आपको ये एस्टिमेटिक डायग्राम ज़रूर मैं बना के दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत अच्छी कला है कि मैं किसी भी चार्जर का एस्टिमेटिक डायग्राम आसानी से बना सकता हूँ और उसके बारे में बहुत अच्छा आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो। तो चलते हैं बोर्ड पर, पहले इस सर्किट को समझते हैं, उसके बाद इस दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे कि कौन सा सर्किट कहाँ पर है। लेकिन फिलहाल मैं इस चार्जर का एस्टिमेटेड डायग्राम पे बात करूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इस एस्टिमेटेड डायग्राम को एक्सप्लेन करने। और ये लिथियम आयन का 72 वोल्ट का चार्जर है। तो मैंने समय बचाने के लिए मैंने पहले ही एक सर्किट या एस्टिमेटिक डायग्राम में बना चुका हूं। तो इसका क्या काम है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ये एस्टिमेटिक डायग्राम है, इसका काम होता है कि जो हमारा लिथियम आयन चार्जर का जो ओसिलेटर विभाग है या कंट्रोलर विभाग हो है या पंखा को चलाने के लिए ये सप्लाई विभाग बनाई गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल दो तार जुड़ते हैं यहाँ से। लाइव और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बना सकते हैं और ये लाइव। लाइव के पाथ में फ्यूज होगा और 220 वोल्ट सबसे पहले लाइव न्यूट्रल यहाँ इन करेगा, 220 वोल्ट एसी। अब ये पैक ब्रिज है जिसका ये माइनस टर्मिनल, ये एसी का टर्मिनल है, फिर ये एसी का टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल। तो जब 220 वोल्ट एसी इसमें दी जाती है तो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर और ब्रिज दोनों मिलकर के लगभग 311.25 वोल्ट जनरेट कर देता है। अब ये 300 वोल्ट, जिसे हम लोग देसी भाषा में, आसान भाषा में 300 वोल्ट कहते हैं, ये चला जाता है जो पुश पुल विभाग है मेन चार्जिंग के लिए, जो बैटरी को चार्ज करता है, उस विभाग में लगा स्विचिंग विभाग। तो हम कह सकते हैं मेन स्विचिंग मॉसफेट। कहाँ जाएगा? एट ड्रेन। जैसा कि आपको पता है कि इसमें दो स्विचिंग लगता है, दो स्विचिंग मॉसफेट लगता है, इसलिए पुशपुल स्विचिंग कहते हैं। तो उसके मॉसफेट के पहले मॉसफेट के ड्रेन पे 300 वोल्ट मिल जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एसएम ट्रांसफार्मर है, छोटा वाला एसएम ट्रांसफार्मर। इसका मैं जो रियल बोर्ड पर भी मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन वो दूसरे वीडियो में। पहले हम एस्टिमेटिक डायग्राम को समझते हैं। तो ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है फीडबैक वाइंडिंग। यहां नीचे लिख देता हूं फीडबैक वाइंडिंग, और इसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं।
तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है कि प्राइमरी वाइंडिंग को ऑपरेट करने के लिए किसी न किसी स्विचिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक 8 पिन की आईसी लगाई गई है जो एक तरह से एसटीआर बेस भी कहा जा सकता है। तो पिन नंबर 1 ये है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर नॉट यूज है, खाली होता है या पिन कटा होता है, ये पिन नंबर 8। तो सबसे पहले इस सर्किट को एक्टिव कैसे होगा, तो जब हम इसे सप्लाई देते हैं, जब हम यहाँ पे 300 वोल्ट आएगा तो 300 वोल्ट डीसी इस प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ इसके 5-6 नंबर पिन पे पहुंच जाती है और इसके अंदर ही अंदर ये सर्किट बना है जो ऑसिलेटर प्लस स्विचिंग दोनों का काम करता है। ऑसिलेटर प्लस स्विचिंग दोनों का काम करता है। तो जैसे ही इसका अंदर का ऑसिलेटर विभाग काम कर लेता है या काम करने लगता है तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाती है और फीडबैक वाइंडिंग में भी एसी बन जाता है। अब ये एसी वोल्टेज जो पिन नंबर 2-3 पर एक तरह से सेंसिंग का काम करता है, सिग्नल देने का काम करता है और साथ ही साथ डायोड और एक रेजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 1 पे मुख्य रूप से फीडबैक सिग्नल पहुंच जाता है। तो एक बार ये जब चालू होगा, दूसरी बार ये फीडबैक मिलेगा तो क्या होता है कि ये स्विचिंग सर्किट या स्विचिंग आईसी ये कंटिन्यूअस काम करने लगता है और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एसी बन जाती है। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो एसी बनाएगा तो डायोड और कैपेसिटर उसे डीसी में कन्वर्ट, यानी ये डायोड और ये कैपेसिटर उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करने के बाद लगभग 12 वोल्ट से 15 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब ये 12 वोल्ट से 15 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, तो ये भी दोस्तों बता देता हूँ कि ये फैन का कनेक्टर है, फैन कनेक्टर जिसे हम फैन जोड़ेंगे तो फैन चलेगा। अब ये जो कंपोनेंट है वो एक तरह से इस डायोड की सुरक्षा के लिए, जो आउटपुट डायोड है उसकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। लेकिन फैन कनेक्टर पे तो 12 वोल्ट मिल जाएगा लेकिन फैन नहीं चलेगा। फैन को ऑपरेट करने के लिए फैन स्टैंड बाई ये ट्रांजिस्टर है, तो इस ट्रांजिस्टर को कह सकते हैं फैन स्टैंड बाई। फैन स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर। लेकिन ये पंखा तब चलेगा, फैन तब चलेगा जब ड्राइव सिग्नल आएगा। तो ये कहां से आता है, फ्रॉम कंट्रोलर आईसी। कंट्रोलर आईसी तो जैसे ही कंट्रोलर आईसी से 3.3 वोल्ट का सिग्नल आएगा तो ये क्या करेगा, बेस हाई हो जाएगा, यानी बेस पे लगभग 0.5 वोल्ट आ जाएगा और ये एक तरह से जुड़ जाता है। जुड़ने से क्या होता है, यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ 12 वोल्ट, और जो आपका फैन यहाँ पे लगा हुआ है, मान लो ये फैन लगा हुआ है तो ये फैन आपको मूव कर जाएगा। जो पंखा मान लेते हैं, फैन मान लेते हैं, ये मूव हो जाता है, घूमने लगता है। लेकिन साथ ही साथ ये 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई, ये एक रेगुलेटर ऐसी है जिसका नंबर है 11173.3। तो ये पिन नंबर 3 है जो कि इनपुट है, 2 नंबर पिन आउटपुट है और 1 नंबर पिन ग्राउंड है। तो दोस्तों जैसे ही इससे 12 वोल्ट इन करेगा पिन नंबर 3 पे, तो ये रेगुलेटर आईसी जिसका नंबर मैं बता चुका हूँ 1111733, तो ये रेगुलेट करके यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट कर देगा और जो लॉजिक कार्ड पे जितने भी आईसी लगी हुई हैं सभी आईसीओ को ये सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। ये चला जाता है टू लॉजिक कार्ड पे चला जाता है और ये सर्किट एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में एक छोटा सा एक्सप्लेन किया है सर्किट का और इसके बारे में आपको बताना है कि ये कैसा लगा आपको। और इसी तरह का सर्किट अगर आप सीखना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के साथ तो आप मल्टीटेक जरूर जुड़ सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल बेस भी सीखना चाहेंगे तो वो भी हम यहाँ पे पूरी तरह से आपको बताते हैं।
तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसी का दूसरा वीडियो होगा जिसमें मैं इस स्कीमेटिक डायग्राम जो आप अभी देख रहे हैं उसका रियल पूरा सर्किट मैं अब दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।